जम्मू कश्मीर की सियासत एक बार फिर शदीद लफ्जी जंग की लपेट में है। बीजेपी ने एक बार फिर पीडीपी और महबूबा मुफ्ती पर दहशतगर्दों को नजरियाती सपोर्ट देने का इल्जाम आयद कर दिया है और बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने इस मामले की बाकायदा जांच का मुतालबा भी किया है। उधर पीडीपी ने इन इल्जामात को महज सियासी बयानबाजी करार दिया है, लेकिन इस इल्जाम के पीछे आखिर सियासत क्या कुछ है या सच्चाई क्या कुछ है? क्या इसका कोई ठोस सबूत है या यह सिर्फ इंतखाबी माहौल में या फिर सियासी माहौल में तेज होती हुई महज बयानबाजी है? आइए इस पूरे मामले को दरअसल हम समझने की कोशिश करेंगे। आप देखिए कि ये तनाज़े की शुरुआत कहां से होती है, क्योंकि लगातार मुल्क में पिछले कुछ दिनों से और खासतौर से जम्मू कश्मीर में जिस तरह से दहशतगर्दाना सरगर्मियां बढ़ी, हालांकि 370 के बाद जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी पर बहुत हद तक काबू पाया गया। लगातार कई मिशन एक तरह से चलाए गए और दहशतगर्दी से जुड़ा हुआ जो नेक्सस है, जो नेटवर्क है, इसे ध्वस्त करने का काम किया गया। लेकिन हालिया दिनों जिस तरह से हरियाणा के फरीदाबाद से पूरा एक जो आतंकी नेटवर्क था उसका पर्दाफाश हुआ मुल्क के अलग अलग हिस्सों में, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से डॉक्टर के लॉकर से AK-47 राइफल निकलना, उसके बाद उसके तार फरीदाबाद से जुड़ना, फरीदाबाद में विस्फोटक मिलना और उसके बाद वही विस्फोटक दिल्ली में लाल किले के सामने गाड़ी में ब्लास्ट होना और उसके बाद फिर जो डॉक्टर उमर मारा गया इस ब्लास्ट में, उसका ताल्लुक भी कश्मीर से है और कहीं ना कहीं इसके तार लखनऊ से भी जुड़े, यानी देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़े। और ऐसे में एक बार फिर से आतंकवाद को लेकर, दहशतगर्दाना सरगर्मियों को लेकर एक बयानबाजी का दौर चल पड़ा। तो यही दरअसल वजह थी। और जिस तरह से लगातार इन पूरी वारदातों के बाद कश्मीर में खासतौर से डॉक्टर्स की और आम लोगों की पकड़ धकड़ हुई, जो शक के दायरे में थे, जो मुश्तबा थे, उन पर उन्हें गिरफ्तार किया गया, बाकायदा उन्हें हिरासत में लिया गया पूछताछ के लिए। और इस पर पीडीपी और महबूबा मुफ्ती और इसके अलावा कई जो रिवायती पार्टियां हैं, खासतौर से पीडीपी की बात की जाए, उनकी तरफ से इस पर बयान भी आया। और इस बयानबाजी के बाद आप देखिए कि बीजेपी ने दावा किया कि महबूबा मुफ्ती और पीडीपी दहशतगर्दाना बयानियों को नर्म करती हैं। इनके बयानात दहशतगर्द गुरोहों की बिलवास्ता हौसला अफजाई करते हैं। हुकूमत को चाहिए कि नजरियाती कमजोरियों की तहकीकात करवाई जाए। और बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि हुकूमत को इस मामले को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और जांच इस पर जरूरी है। क्या कुछ अल्ताफ ठाकुर ने कहा है, उनका एग्जैक्ट बयान क्या कुछ है इस पूरे मामले को लेकर, पहले अल्ताफ ठाकुर का बयान सुनिए। खासकर मुफ्ती फैमिली टेररिस्टों के बचाव में आई, टेररिस्टों के सपोर्ट में आई और टेररिज्म को ग्लोरीफाई कर रही है। सबसे बड़ा वाक़ा जो कल हुआ, कश्मीर टाइम्स जिस ऑफिस में जम्मू में रेड की गई, वहाँ एमिनेशंस भी रिकवर किया गया और कुछ और चीज़ें भी वहाँ रिकवर की गई। लेकिन मुफ्ती फैमिली अभी रेड चल ही रही थी, उनके बचाव में सर्टिफिकेट जारी करती है कि ये बेकसूर है, इनको दबाने की कोशिश की जाएगी। हम आज से बात नहीं कर रहे हैं। मुफ्ती साहब और इस फैमिली के बड़े क्लोज रिलेशंस थे और महबूबा जी के भी रिलेशंस, लेकिन बार बार ये उस ऑफिस में इनका विजिट करना, बार बार वहाँ जाना कहीं ना कहीं दर्शाता है, जिस तरह से कल सामने आके उन्होंने उसको डिफेंड किया है। मुफ्ती फैमिली और बेसन फैमिली जहाँ से ये रिकवर किया गया, इस मुफ्ती फैमिली की टेरर लिंक्स को इस पे जांच की जाए। हम जम्मू कश्मीर पुलिस, LG साहब और होम मिनिस्टर साहब से हमने यही अपील की है कि जिस तरह से दहशतगर्दों के साथ हमदर्दी, दहशत के सपोर्ट में आना, दहशतगर्दों के सपोर्ट में आना, रिकवरी जहाँ से होती है मीडिया हाउस से, उसके सपोर्ट में आना दर्शाता है कि कहीं न कहीं मुफ्ती फैमिली के जो लिंक्स टेररिज्म के साथ है, उसको झंझोड़ने की ज़रूरत है, उस पर इन्वेस्टिगेशन बिठाने की ज़रूरत है। और ख़ासकर जो ये इन दो फैमिलीज़ के रिलेशन पिछले दहाइयों से रही है, जिसमें एक फैमिली के इस ऑफिस से आज एमुनेशन रिकवर किया गया, उसके बाद लाजमी बनता है कि इनकी भी इन्वेस्टिगेशन की। देखिए, एक पैटर्न जम्मू कश्मीर में पुलिस का रहता है, अगर किसी टेररिस्ट को पकड़ा जाता है या कोई मारा जाता है या कोई टेररिज्म रैंक ज्वाइन करता है, तो जम्मू कश्मीर पुलिस उसके पड़ोसी, उसके यार दोस्तों, उसके हमसायों के पास जाके वहाँ इन्वेस्टिगेट करती है, कहीं इनके लिंक्स के साथ नहीं है। लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस का दोहरा मापदंड क्यों है? अगर उस ऑफिस से रिकवरी हो गई है और उस फैमिली को मुफ्ती फैमिली सपोर्ट कर रही है,
कहीं न कहीं दर्शाता है इसकी टेरर लिंक्स है और इन टेरर लिंक्स पे जांच बिठाने की जरूरत है। यही आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और यही अपील आज हमने होम मिनिस्टर साहब ने की। अल्ताफ ठाकुर के इस बयान पर हालांकि पीडीपी ने सख्त मौकफ अपनाया है और पीडीपी का बयान भी सामने आया है और पीडीपी का मानना है कि सियासी बदनीयती पर यह इल्जाम मबनी है। पीडीपी के सीनियर लीडर और तर्जुमान इकबाल तरंबू ने बाकायदा इस पर बयान दिया है। पीडीपी ने बीजेपी के इल्जाम को मुस्तरद करते हुए कहा है कि यह महज सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। महबूबा मुफ्ती के बयानात को गलत रंग दिया जाता है। तनकीद का मकसद पीडीपी की साख को मुतासिर करना है। बीजेपी किसी भी इख्तिलाफ राय को मिलिटेंसी की हिमायत बनाकर पेश करती है। अब पीडीपी का जो रिएक्शन है, इकबाल तरंबू का जो बयान है, वो बयान भी आप सुनिए। दिल्ली में एक ब्लास्ट हो गया, दिल्ली में ब्लास्ट हो गया। उसके बाद जो एक अनफॉर्चुनेट ब्लास्ट हुआ जिसमें बेगुनाह लोगों की जानें गई, उसके बाद एक पकड़ दकड़ का माहौल शुरू हुआ। आपने देखा कि वो उमर जिसको बताते हैं जो इस ब्लास्ट का जिम्मेदार है, जिसने अपने आप को ब्लास्ट करवाया रेड फोर्ट के पास, उसका घर यहां कश्मीर में है, उसको उड़ा दिया गया। पकड़ दकड़ का माहौल शुरू हुआ। कश्मीरी ताजिर जो बाहर हैं, जो शाल बेचने, हैंडीक्राफ्ट्स बेचने या नौकरी के सिलसिले में बाहर है, उनको अटैक किया गया। जो स्टूडेंट्स यहां से बाहर गए हैं तालीम हासिल करने के लिए, उनको अटैक किया गया। अब जाहिर सी बात है कि यह बयानबाजी जरूर है, लेकिन इस बयानबाजी के पीछे क्या महज सिर्फ सियासत कारफरमा है? क्योंकि जम्मू कश्मीर एक लंबे वक्त से दहशतगर्दी की बिदत से एक तरह से जूझती रही है पूरी रियासत, और यही दहशतगर्दी है जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों को रियासती दर्जा खोना पड़ा और 370 को हटाकर यहां पर यूटी में तब्दील कर दिया गया। हालांकि उसके बाद जम्मू कश्मीर में एक चुनी हुई सरकार जरूर आई, लेकिन दहशतगर्दी का जो नासूर था वो भले ही 370 के बाद कम पड़ा हो, लेकिन इसका असर कम हुआ हो, लेकिन दहशतगर्दी पूरे तौर से या दहशतगर्द जो है वो पूरे तौर से अभी इनका सफाया नहीं हो पाया है। हालांकि इस तरह की जो सियासी बयानबाजी होती है, कहीं ना कहीं इस बयानबाजी के चलते भी दहशतगर्दी को एक तरह से मजबूती मिलती है। इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, बल्कि सियासी पार्टियों को यह चाहिए कि एक प्लेटफॉर्म पर आकर एक आवाज होकर दहशतगर्दी के खिलाफ जब आवाज उठाई जाएगी और सभी जब मिलकर आवाज इस पर उठाएंगे, चाहे वो सरकार में बैठे हुए लोग हों, चाहे अपोजिशन के लीडर हों, चाहे पीडीपी के लीडर हों या फिर बीजेपी और कांग्रेस के लीडर हों, सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा और दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर आवाज उठानी होगी। तभी ये नासूर जो जम्मू कश्मीर को 50 साल पीछे लेकर गया है, इस दहशतगर्दी का कलाकमा और इसका खात्मा जब ही हो सकता है जब सियासत को दूर रखा जाए और नेक नियति के साथ, खुले दिल के साथ, पूरी मजबूती के साथ एक आवाज इस दहशतगर्दी के खिलाफ उठाई जाए।